देश के अंदर 15 अगस्त की रैली हुई। हर छोटे बड़े शहरों में नेताजी लोगों ने झंडा फहराया, रैलियां निकाली, बाइक रैली निकाली, गाड़ियों का काफिला गुजरा, सारा कुछ गुजर गया। पर उन काफिलों के अगल बगल बैठे सड़क पे बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या हुआ, ये किसी ने नहीं बताया। देश की आज़ादी का जो सपना देखा था भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तो जो उन्होंने ये सपना देखा, जो इन लोगों ने चाहत रखी, वो यही रखी कि जब देश आज़ाद होगा तो सारे लोगों को सम्मान मिलेगा, सभी एक समान होंगे, सभी बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। खासतौर से भगत सिंह का बहुत ही फोकस था एजुकेशन, समानता और न्याय पे। अगर आप उनकी मीटिंग्स के दस्तावेज पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, जो उस टाइम पे रेवोल्यूशन हुई या जो उस टाइम पे लोग थे जो बताते हैं, जो गीत हुआ करते थे, अब याद नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ भी क्रांतिकारी लोग थे, तो वो एक गीत गुनगुनाया करते थे कि न होंगी ये जेलें, न होंगी कचहरी, ऐसा करके एक गाना था। तो वो तो गुम हो गया, कभी किसी ने लिखा नहीं, क्योंकि किस टाइप के राइटर रहे हैं इस राष्ट्र के अंदर ये बताने की बात नहीं है, सारे लोग जानते हैं इस बात को। तो जो वर्तमान सिचुएशन है, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें क्या किसी लीडर ने अपने काफिलों को गुजारते हुए इस चीज़ को देखा कि रोड के किनारे कितने बच्चे हैं जो पड़े हुए हैं? क्या इस राष्ट्र के अंदर, ये राष्ट्र मर्यादा पुरुषोत्तम का, ये राष्ट्र मर्यादा पुरुषोत्तम की भावनाओं का, उन्हीं का नाम लेकर के चलने वाली राजपूताना राइफल्स एक अजय बटालियन, जो उनके नाम से, उनकी सभ्यता के रक्षा के नाम से जब आगे बढ़ती है तो दुश्मन थर थर कांपते हैं। उस राष्ट्र के अंदर रोड के किनारे बैठी उन औरतों के लिए जिनके सर पे छत नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे लेटने के लिए मजबूर हैं, उनके बारे में किन लोगों ने सोचा, किन पार्टियों ने सोचा? बड़ी बड़ी बातों से, लक्ष्यदार बातों से कुछ नहीं होता है। आज मार्केट की हकीकत ये है कि जो महंगाई है, अगर आप ईंट खरीदने जाएंगे तो भी पता चलेगा कि 10,000 रुपये का है। अब सामने वाले की तनख्वाह 6,000, 8,000, 10,000, 15,000 है, तो वो खाना ही जैसे तैसे खाता है, वो घर कैसे बनाएगा? ये स्थिति पैदा क्यों हुई? आखिर ये ज़मीनों का रेट, बढ़ता हुआ ज़मीनों का रेट, सर्कल रेट, क्या है सर्कल रेट? ये देश लोगों के लिए है, लोगों के रहने के लिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मेकाले भी इन्वेस्टमेंट ही था, लॉर्ड डलहौजी भी इन्वेस्टमेंट ही था, डलहौजी ने भी इन्वेस्टमेंट ही बताया। डलहौजी जब राजाओं के पास गया तो उनको यही समझाया कि राजा साहब, आप अपनी ज़मीन मुझको दे दीजिए, दीवानी अधिकार आप मुझको दे दीजिए, इस एरिए का दीवानी अधिकार जब मैं ले लूँगा तो मैं इस एरिए में डेवलपमेंट करूँगा, रोड बनाऊँगा, बाकी की सुविधाएं लेकर के आऊँगा। तो यही सब वो बताता था। उसने भी प्लान बताए थे, चचा, जो चचा डलहौजी आए थे, तो डलहौजी चाचा भी ऐसा ही प्लान बताया करते थे। अब गलती से जिन्होंने ज़मीनें दे दी तो हुआ क्या, डलहौजी चाचा अपना गांव में पंचायत लगाते थे, पंचायत लगा करके बैठ करके बता देते थे कि भाई ये जो ज़मीन है जिसका रेट अभी 1 रुपया था, आज से इसका रेट 11 रुपया हो गया और इसका लगान 1 रुपया हो गया। अगर आपकी औकात है 1 रुपया देने की तो आप दीजिए। अब जिस चीज़ की पैदावार ही 50 पैसे की है उसके लिए 1 रुपया क्यों देगा? आज वही चीज़ इस राष्ट्र के अंदर चल रहा है। इस राष्ट्र के अंदर जो स्थिति चल रही है, जो स्थितियां बनी हैं, उसमें इस देश की जनता को पूछने वाला कौन है, इस बात को चिंतन की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। ये बताने वाली बात नहीं है। जब तक ये भावना प्रत्येक बच्चे के मन में नहीं होगी तब तक वो बड़ा होकर के कभी इस राष्ट्र के लिए काम नहीं कर पाएगा। उसको कुछ भी आप बोल दीजिए, किसी भी नाम पर डिग्री दे दीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो सिर्फ कागज़ के पन्ने होंगे, कागज़ के पन्ने से ज़्यादा वो कुछ नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास ज़रूरी है। व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके अंदर सामाजिक विकास होना ज़रूरी है। सामाजिक विकास के लिए सामाजिक समन्वय और सामाजिक भावना का होना ज़रूरी है। उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इतनी रैलियां निकली, इतने लोग निकले, लाखों का पेट्रोल उड़ गया, करोड़ों का पेट्रोल उड़ गया, पर किसी ने रोड किनारे बैठे उन बच्चों के चेहरों की तरफ देखा? किसी ने सड़क किनारे बैठी उन लाचार औरतों के चेहरों की तरफ देखा? आज चलो गाँव में घर का चलन है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हिंदुस्तान गाँव का देश है, इसीलिए यहाँ की सभ्यताएं सुरक्षित हैं। इस बात को गाँव वाले समझें, उनको महानगर में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिस दिन महानगर में आए, गाँव भी नहीं रहेगा और वो भी नहीं रहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप महानगरों से ले सकते हैं। अब एक फ्लैट है, फ्लैट की कीमत है 7 करोड़, रहने का जगह है 2 कमरा। अब उस 2 कमरे में अगर एक परिवार रहता है, अब वो खुश हो जाते हैं कि हमने 2 लाख में खरीदा था, 7 करोड़ हो गया। 7 करोड़ हो गया, पर तुम्हारे लड़के की तनख्वाह कितनी है? 50,000। EMI भी तो नहीं आएगा। फिर क्या होगा? फिर या तो फिर बुढ़ा बुढ़ी रहेंगे या बच्चे रहेंगे। अब कौन रहेगा वो आप समझ सकते हैं, मौजूदा सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। अभी जो
चीज़ें चल रही, जो स्थिति चल रही है, टर्नओवर पे चल रही है। मतलब कोई भी घर में नहीं रहना चाहिए, हर आदमी काम करना चाहिए, काम करेगा तो टर्नओवर आएगा, रोलिंग घूमे टर्नओवर दे। आपका कल्चर क्या है वो सामाजिक कल्चर समाज का विषय होता है। अगर सरकारें समाज में इन्वॉल्व होंगी तो समाज का अंत हो जाएगा, ये निश्चित है कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेशन सोसाइटी के अंदर हुआ सोशल कंट्रोल पे, तो समाज का अंत होना एकदम निश्चित है, श्योर है कि सोसाइटी का अंत हो जाएगा। इस बात को चाणक्य ने भी समझाया था। जब चंद्रगुप्त की इच्छा हुई कि भाई मैं समाज के लिए काम करूंगा और टैक्स बढ़ाऊंगा, तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ने इसीलिए मना कर दिया, एकदम स्ट्रिक्ट शब्दों में मना किया कि ये आपका काम नहीं है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे जो राजसत्ता का काम है वो करिए, राजनीतिक अनुबंधों को बढ़ाइए, राजनीतिक क्षेत्रों को बढ़ाइए, समाज के लिए काम करने के लिए सोसाइटी है, समाज है, वो अपने लिए काम कर लेगा, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। राजा का काम समाज के लिए काम करना नहीं है, सरकारों का काम समाज के लिए काम करना नहीं है। समाज खुद अपने लिए काम करता है, अपने विकास के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। अगर सरकारें समाज में इन्वॉल्व होंगी तो वो समाज को कंट्रोल करने लगेंगी, लोगों की स्थिति गुलामों जैसी हो जाएगी, वो धीरे धीरे करके किसी न किसी बहाने उनको कंट्रोल करना चालू करेंगे। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, कोई भी ताकतवर इंसान अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, मतलब मैक्सिमम। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी हरकत नहीं करते, पर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। अब चूँकि कुछ अभी ये इंडियन है इसलिए आपको एग्जाम्पल कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो एग्जाम्पल रहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, भगवान श्री कृष्ण रहे, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये प्रेम भाव वाला देश रहा है। बाकी कंट्रीज़ के जब हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, बाकी कंट्रीज़ की सोसाइटीज़ को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि राजा किस तरीके से जनता को गुलाम बना देता है। तो इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और राजनीतिक दलों को भी एक बार इस बात पर सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा समाज को इस बात की सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है कि क्या जिन प्रतिनिधियों को उन्होंने चुना था, उन प्रतिनिधियों ने रोड किनारे बच्चों पर ध्यान दिया, उन औरतों पर ध्यान दिया जिनके सर पे छत नहीं है, उन वृद्धों पे ध्यान दिया जिनके पास आज खाने को पैसा नहीं है। आखिर वो इस देश में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने अपना टैक्स दिया, सब कुछ दिया, तो आज वो बेबस लाचार क्यों हैं? आज ग्रामीण व्यवस्था नहीं है महानगरों के अंदर, गांव के अंदर चल जाता है, बड़े घर होते हैं, एक साइड रह लिए, 2-4 कमरा कहीं भी बना करके रह लिए। यहाँ तो एक कमरा बनाना ज़िंदगी का सपना है, जीवन है ही नहीं। घर बनाना जिस देश में सपना हो तो वहाँ जीवन नहीं है, जीवन नहीं है तभी घर बनाना सपना है, जो कि एक मूलभूत ज़रूरत है। ये सपने में नहीं होना चाहिए, बस हो जाना चाहिए कि चाहा और हो गया। किसी भी राष्ट्र के अंदर अगर घर बनाना सपना है तो उस राष्ट्र की सभ्यता और लोगों का पतन निश्चित है। तो इस बात को अब जनता को भी समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और इस बात को अपने ऊपर भी इमेजिन करने की ज़रूरत है कि ये जो सिचुएशन चल रही है, जिस रूट पे ये चीज़ चल रही है, कल अगर ये चीज़ अपने सामने आ गई तो इसको कैसे फेस करेंगे। और सोसाइटी में अगर ये चीज़ चलती रही तो यहाँ का जो मूल समाज है वो कहाँ जाएगा। चलो कुछ लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, फंड लेके आएंगे, उस फंड का बेनिफिट जो लोग ताकत में बैठे हुए हैं, जिनके पास पावर है, जिनके कलम में ताकत है, वो उसका उपयोग करेंगे। पर जो मूल निवासी रहेंगे, मूल निवासी का धीरे धीरे करके दमन हो जाएगा। ये पूंजीवादी व्यवस्था मूल निवासियों का दमन कर देती है। पूंजी का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि जब भी कोई पूंजीवादी व्यक्ति, जब भी कोई पूंजीदार व्यक्ति किसी जगह पे जा करके स्थापित होता है, तो वहाँ के जो मूल लोग होते हैं, जो मूल कल्चर होता है, उसका अंत अपने आप हो जाता है उसकी वजह से।